नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का उत्कर्ष सिंह क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम वन शॉट के अंदर क्लियर करेंगे लंबर पंचर या स्पाइनल टैप क्या होता है और किस प्रकार के इसके क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलते हैं। लंबर पंचर या स्पाइनल टैप, बेसिकली बात करने की कोशिश करें तो यहां पर आप लोगों को डेफिनेशन बेस के ऊपर बोले तो निडल इंसर्ट किया जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। कहां पर? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। इंजर्शन ऑफ निडल इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस। अभी सब एरेक्नॉइड स्पेस कहां पर होता है? मेनिंजीज की बात करें तो आपका ऐसा मेनिंजीज में आपके पास में आता है ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड द पायामेटर, दिस इज अ DAP। अब यहां पर एरेक्नॉइड कहां पर आएगा? यहां पर एरेक्नॉइड आएगा नीचे की तरफ। एरेक्नॉइड आएगा नीचे की तरफ, मतलब यहां की बात कर रहे हैं। दैट इज द सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये जो स्पेस है आप लोग के सामने, ये कौन सा स्पेस है? सब एरेक्नॉइड स्पेस है। तो यहां पर आप लोग को याद रखना है कि सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर आप लोग निडल इंसर्ट करके और CSF को ड्रेन करके बच्चों विभिन्न प्रकार की बीमारियों का ज्ञान करते हैं। इसे स्पाइनल टैप या लंबर पंचर की कंडीशन बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर याद रखिएगा बच्चों, ये स्पाइनल टैप की कंडीशन है और इसके अंदर आप लोग CSF को कलेक्ट करेंगे। समझ रहे हैं? अगर बात करें यहाँ पर किस किस कारणों से, शॉर्ट एंड स्वीट में बात करें, पर्पस क्या क्या रहेगा इसका? पर्पस क्या क्या रहेगा? तो आप लोग बेसिकली एक ही पर्पस मेनली याद रखें, मेनिंजाइटिस की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए। मेनिंजाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए होने को तो कई सारे कंटेंट हो सकते हैं। CSF एनालिसिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस एनालिसिस हो सकता है, CSF का प्रेशर असेसमेंट हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों का एक ही चीज बेसिकली याद रखें कि मेनिंजाइटिस से संबंधित बीमारी की जांच के लिए, CSF के एनालिसिस के लिए आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं बच्चों? यहां पर स्पाइनल टैप परफॉर्म करते हैं। समझ रहे हैं? स्पाइनल टैप परफॉर्म करते हैं। अगर पूछा जाए आप लोगों से मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, मोस्ट कॉमन साइट क्या रहेगी, तो आप लोग को बोलना है L3 और L4 इज द मोस्ट कॉमन साइट। लेकिन चिल्ड्रंस की बात कर ली जाए, चिल्ड्रंस में क्या रहेगी? तो याद रखना बच्चों, चिल्ड्रंस के अंदर रहेगी L4 एंड L5। बेसिकली 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है? तो L3 L4 क्या रहेगा भैया आप लोग के सामने? बेसिकली साइट रहेगी। और L4 L5 ये रहेगी चिल्ड्रंस के अंदर। भाई चिल्ड्रंस के अंदर ये आपके सामने बेसिकली रहेगी। अगर पूछा जाएगा आप लोगों से कि LP निडल को लेकर के, LP निडल की साइज क्या रहेगी, LP निडल कौन से नंबर की यूज करेंगे, तो आप लोग बोल देंगे भाई यहां पर 16 गॉग की, आप लोग 16 गॉग की बच्चों आप लोग क्या करेंगे? LP निडल यूज करेंगे। समझ रहे हैं? और इसको बच्चों रिप्लेस कर दिया गया है आज के दिनों पे स्पाइनल निडल के द्वारा, जो कि 22 से 25 गॉग पे जाती है बच्चों। अगर पूछा जाए आपको क्लीन करने के लिए, साइट को क्लीन करने के लिए बीटाडिन यूज करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं लंबर पंचर में से। यहां पर आप लोगों को बेसिक क्वेश्चन कौन से निडल, 16 गॉग की निडल रिप्लेस कर दी गई है स्पाइनल निडल के द्वारा, बीटाडिन को यूज करते हैं। अगर सैंपल कलेक्शन के लिए कितनी बॉटल्स यूज करेंगे, तो आप 3 बॉटल्स यूज करेंगे, एक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, एक सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए और एक अदर बैक्टीरियल और वायरल एग्जामिनेशन के लिए। 3 बॉटल यूज करेंगे टोटल। कितनी? 3 बॉटल यूज की जाएगी। कौन कौन सी? एक साइटोलॉजिकल के लिए, एक साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, एक सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, एक सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और यहीं पर अगर बात करने की कोशिश करें तो एक तीसरी जो रहेगी वो बैक्टीरियल और वायरल एग्जामिनेशन के लिए बच्चों ये असेसमेंट किया जाएगा। यहां पर आप लोग के पास में अगर सिंपल सा पूछे कि L3 और L4 साइट कहां पर होती है, L3 और L4 पॉइंट क्या होता है, तो जहां पर आपकी ये दोनों पैल्विक कैविटीज मिल रही है, ये दोनों आपकी जो पैल्विक कैविटीज मिल रही हैं, ये आपके सामने स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहां पर आप लोगों को चीज समझने की है
कि दोनों पेल्विक कैविटी की लाइंस को मिलाने वाली जो रेखा का जो मिड पॉइंट होता है, इसे अपन क्या बोलते हैं, स्पाइनल टैप पॉइंट बोलते हैं। और इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को अपन बोलते हैं टफियर्स लाइन। इस लाइन को ही अपन बोलते हैं टफियर्स लाइन बच्चों। इस लाइन का दूसरा नाम होता है इंटरक्रिस्ट लाइन, इंटरक्रिस्ट लाइन। और इसी का एक और नाम होता है और उसको बोलते हैं टफियर्स लाइन, इंटरक्रिस्ट लाइन। और एक और नाम होता है, ये आप लोग बताइएगा बच्चों कौन सा नाम होता है। इंटरक्रिस्ट लाइन होता है, टफियर्स लाइन होता है। एक दिमाग से स्लिप हो रहा है मेरे नाम। इंटरक्रिस्ट लाइन होगा, टफियर्स लाइन होगा, और एक नाम और बता देंगे अभी। तो ये जो लाइन होती है इसे ही अपन टफियर्स लाइन या इंटरक्रिस्ट लाइन बोलते हैं। अब यहां पर आप लोगों से पूछे लंबर पंचर के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है, पोजीशन कौन सी देंगे, तो आप लोगों को याद रखना है लंबर पंचर के दौरान सी शेप्ड पोजीशन देते हैं। सी शेप्ड पोजीशन का मतलब क्या होता है, जो आपका चिन्ह होता है वो पेशेंट का चिन्ह कहां पर टच करवाना है, चेस्ट पे। चिन्ह रेस्ट ऑन चेस्ट, चिन्ह रेस्ट ऑन चेस्ट एंड नीज रेस्ट ऑन एब्डोमन, नी रेस्ट ऑन एब्डोमन। नी कहां पर रेस्ट करवाएंगे, एब्डोमन पे, लाइक दैट अ कंडीशन। और यहां पर क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल स्पेस बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल स्पेस क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, याद रख लीजिएगा। और जिसके कारण से निडल इंजरी नहीं हो पाएगी, बेसिक चीज है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आफ्टर, बाद में आप लोग कितना रिकवर करते हैं, बाद में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है आफ्टर प्रोसीजर में, आफ्टर प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को याद रखना है, आफ्टर प्रोसीजर के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि फ्लैट सुपाइन पोजीशन देनी है भाई। क्या देनी है, फ्लैट सुपाइन पोजीशन देनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों देनी है और कितनी देर तक देनी है, कितनी देर के लिए, तो बोल देंगे 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे तक। और सुपाइन क्यों देनी है, तो याद रखना टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ द CSF at the puncture site, to prevent leakage of CSF, to prevent leakage of CSF दोस्तों, to prevent leakage of CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का लीकेज नहीं हो पाए, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लीक नहीं हो पाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्लैट सुपाइन पोजीशन देनी है। समझ में आई बात। और अगर लीक हो रहा है, इसका इंडिकेशन क्या रहेगा, इसको हम इस प्रकार से बोल देते हैं, टू प्रिवेंट द हेडेक, टू प्रिवेंट द हेडेक दोस्तों। हेडेक को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों याद रख लीजिएगा, टू प्रिवेंट द हेडेक दोस्तों याद रख लीजिएगा बच्चों। समझ रहे हैं, वेरी गुड भाई। ये बेसिक बेसिक चीजें होती हैं जो आप लोगों को एक बार के लिए यहां पर याद रखना चाहिए। समझ रहे हैं, CSF आपको हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा करके पूछा जाता है। इन चीजों के बारे में आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। लंबर पंचर से संबंध जितनी भी आपके सामने अवेलेबिलिटीज हैं, ये सारी की सारी आपके सामने क्लियर है। अब हम बात करें एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लेकर के, तो उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सामने आप लोग को याद रखना है, आज है अंतिम दिन 27 अक्टूबर है। और यहां पर आपको याद रखना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिवाली ऑफर का 27 अक्टूबर आज लास्ट डे है बच्चों। और यहां पर आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात कि यहां पर आप लोग को उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट, एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिलेगा टॉप कोर्सेज के ऊपर। टॉप कोर्सेज कौन कौन से होने वाले हैं, डोंट मिस इट। टॉप कोर्सेज के अंदर जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट मिल रहा है, उसके अंदर आप लोगों के पास में आ रहा है मास्टर नर्सिंग मास्टर पास। दूसरे नंबर पे टॉप कोर्सेज में आ रहा है नॉर्सेट 10 का बेमिसाल बैच, जिसके अंदर हम लोग सिलेक्शन नहीं, रिजल्ट नहीं, रैंक निकालने वाले हैं। याद रखिएगा बच्चों, आज ही और अभी आप लोगों के पास में मौका है, क्योंकि आज है आपके सामने दिवाली ऑफर का अंतिम 27 अक्टूबर लास्ट डेट है और कुछ ही टाइम बचा हुआ है। तो अभी का भी एनरोल करें, अपने सिलेक्शन को कंफर्म करें उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के संग में जुड़ करके, जो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विश्वास के ऊपर ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।